कारोबारी मुश्किलात, पुलिस की जानिब से की जाने वाली धरपकड़ और नाम निहाद गौरक्षकों के जुल्म व सितम से तंग आकर खुरैश बरादरी ने रियासत गिर सतह पर कारोबार बंद रखते हुए एहतजाजी तहरीक का आगाज किया है। नांदेड़ में इस तहरीक की शुरुआत 19 जुलाई से हुई और गुज़िश्ता 5 दिनों से गोश्त का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है। खुरैश बरादरी के अफराद इस बंद में सख्ती से हिस्सा लेते हुए मवेशियों के किसी भी बाजार का रुख तक नहीं कर रहे हैं। हड़ताल के बाइस न सिर्फ खुरैश बरादरी के कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि मवेशी फरोख्त करने वाले किसानों को भी शदीद माशी नुकसान का सामना है। हड़ताल के असरात और आइंदा के लाहे अमल का जायजा लेने के लिए देगलूर नाके पर खुरैश बरादरी के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में हड़ताल के मौजूदा नताइज पर गौर किया गया और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। जमीयतुल खुरैश के जिला सदर खलील खुरैशी और खुरैश कॉन्फ्रेंस के जिला सदर अजीज खुरैशी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारी यह हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लेती। अगरचे फ़िलहाल हमें माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मगर हम रोज़ाना पेश आने वाली परेशानियों से नजात हासिल करने के लिए इस कुर्बानी के लिए तैयार है। इनका कहना था कि खुरैश बरादरी की हड़ताल के बाइस मवेशियों के बाजारों में खरीदो फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इसका असर न सिर्फ किसानों पर पड़ रहा है, बल्कि गोश्त से मुंसलिक दीगर शोबे भी मुतासिर हो रहे हैं, जिनमें मवेशियों की नकल व हमल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स, हड्डी व चमड़ा फरोख्त करने वाले ताजिर और होटल इंडस्ट्री शामिल है। हड़ताल को मजीद मौसर बनाने के लिए मनसूबाबंदी जारी है। इसी सिलसिले में जल्द ही औरंगाबाद में खुरैश बरादरी का मराठवाड़ा सतह का एक बड़ा इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें नांदेड़ से भी खुरैश बरादरी के रहनुमा शिरकत करेंगे। इस तहरीक को मुतालबात की मंजूरी तक जारी रखने का अज़्म जाहिर किया गया। मीटिंग में जमीयतुल खुरैश के जिला सदर खलील खुरैशी, खुरैश कॉन्फ्रेंस के जिला सदर अजीज खुरैशी, नायब सदर गयूर खुरैशी, शहर सदर यूसुफ खुरैशी, यूथ सदर उमर खुरैशी, सेक्रेटरी अयूब खुरैशी, अजीम खुरैशी, जलाल खुरैशी समेत दीगर अफराद मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। हड़ताल का असर इतना पड़ा कि बाजारों में भी शेतकरी परेशान है और जानवर उनके बिक्रे नहीं, बोल के उन्होंने खुद हमारे पास आकर बोल रहे कि जानवर खरीदी करो, हम तुम्हारे साथ है। फिर भी हम जानवर खरीदी कर रहे नहीं। और इसके अलावा गवर्नमेंट को हमने निवेदन दिया है कि भैंस हेला और नाकार जानवर की परमिशन दो बोल के अपनी ये दिया मुख्यमंत्री साहब सुविधा दिया लिए। अब उन्होंने निवेदन दिया उन्होंने क्या डिसीजन लेते क्या नहीं उन पे रखभर है। और उन्होंने हमारे जबानी बोले थे तो हमने बोले हमारी बिरादरी के लोगों ने कि लिख कर दो, आप लिख कर दिए बाद हम चालू करते बोल के बताया। ऐसा उन्होंने लिख कर दिए तो हम कुछ ना कुछ नहीं लिख के देने की वजह से बंद है ये सब पूरा मराठवाड़ा। इसके पास हमारे पास क्लिप है, 1.25 लाख की भैंस थी। इन्हें ये भैंस कंपनी में देते थे तो 80 हज़ार की होती थी। इसका बेचारे गरीब का 80 हज़ार का नुकसान होगा। नांदेड़ जिले में जितने भी अतराफ के बाजारा है, उमरखेड़ होगा, बसमत हो गया, परभनी हो गया, अपना नांदेड़ का भैंस का बाज़ार हो गया, लोहा हो गया, ये यहाँ पर जनवरी की खरीद फरोख्त टोटल बंद है। और जो मार्केट कमेटी में जो पौती आती उनकी कमेटी जो बाज़ार पशुगरण की रहती उनके पास खरीदी बिक्री का दाखले बनते, 0 दाखले आ रहे अभी बाज़ार में। क्यों? माल बिक रहा भी नहीं और जा रहा भी नहीं। और काश्तकार, किसान, व्यापारियाँ जानवर लाकर परेशान हो रहे, क्योंकि एक जानवर को लाने को खर्चा 3000 रुपये होता। उन्होंने अपने जेब के पैसे खर्चा करके जानवर बिक रहा बोल के बाज़ार में ला रहे, पर जानवर बिक रहा नहीं, उनको नुकसान हो रहा चारे का। इसका अभी खलील भाई ने बताए वो भैंस बेचारे को बेचना थी, पर बाज़ार के वो बाज़ारों में खरीद फरोख्त नहीं होने के कारण से वो भैंस बिक नहीं सकी, वो बीमार होके वो मर गई। वो बेचारे काश्तकार का नुकसान हो गया। मैं क्या करूं, खुदकुशी करूं क्या? ये मेरा 1.25 लाख की भैंस थी, मैं क्या करूं? गवर्नमेंट को वो बोल रहा हूँ कुछ तो भी करो। तो हमने निवेदन दिया, नांदेड़ से नहीं पूरे महाराष्ट्र से हमारा एक डेलीगेशन कानून मंत्री योगेश यादव को भी मिला और हमारे DG जो पुलिस महाराष्ट्र के पुलिस DG है उनसे भी मुलाकात की। जो हमारा माल आना जाना जो रोक लगा रहे गौरक्षक के नाम पे गुंडागर्दी है, उनके खिलाफ कड़क से कड़क कानून बनाओ बोल के बोले। तो DG ने हमको भरोसा दिलाया था कि मैं कार्रवाई करूँगा। ऐसा नहीं, वो गौरक्षक के खिलाफ कड़ी कानून
कार्रवाई की जाए, उनको मौका लगाया जाए, ऐसा हमारी मांग है। जब तक उन्होंने कि नहीं गौरक्षक से सुरक्षा और हमारे तालुकों में स्लॉटर हाउस की नगर पालिका की परमिशन, डॉक्टर का जानवर को फिटनेस सर्टिफिकेट जब तक हमको कानूनी तौर पर नहीं मिलेगा, ये हड़ताल पूरे महाराष्ट्र में बेमुद्दत बन रहेगी। अभी तो पूरे महाराष्ट्र में हो गया, बॉम्बे छोड़कर पश्चिम महाराष्ट्र में टोटल बंद है, विदर्भ में बंद है, मराठवाड़े में बंद है। तकरीबन हमारे लोग आज बेकार बैठे वाले हैं, उनके घरों में खाने को नहीं है, भूखे पेट सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर कर हमको सुरक्षा देकर, हमारे मांस बिक्री लाइसेंस देकर, स्लॉटर हाउस देकर हमको कानूनन धंधा कारोबार से लगाओ, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट से हमारी बातचीत चालू है और जल्द से जल्द गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनकर हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक कारोबार है, ये देश की आमदनी बढ़ाता है। जैसा कि खुरेश बिरादरी का कारोबार नहीं है, इससे जुड़ के 15-20 लोग को ये मिलती है, माशियत मिलती है, कारोबार मिलता है। जैसे हमाल है, गाड़े वाले हैं, ट्रक वाले हैं, काश्तकार है, ये होटल वाले हैं, ये सबका खाने पीने का मामला है। यही बंद होगा तो इसके पीछे कई परिवार बेकार हो गए। आज है कि नहीं, गरीबों का बहुत हार है, हमारे कारोबार से जुड़ के है। जैसे कि गोश्त का ही कारोबार नहीं है, हड्डी वाले, तुम्हारे चमड़े वाले, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब परेशान है। क्योंकि आज शुगर फैक्ट्री को जो हड्डी का पाउडर जाता है, जो सफ़ेद शक्कर दिखती है, तो उसको कंपलसरी है। 20-7-2025 हफ्ते से टोटल कारोबार बंद करके बैठ गए। हमारे टोटल बिरादरी के लोग आज खाली हो गए और इनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र में हमारी कुल आबादी है 75 लाख जुड़ियाले है। इससे हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। हम प्रशासन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये फैसले का निर्णय ले और हमारे हक में फैसला दे। और इसमें हमारी मांग है बैल, भैंस और बाकर जानवर, जो नाकारा जानवर रहता, उसकी हमारी मांग है परमिशन देने की, गवर्नमेंट को, प्रशासन को देने की कोशिश करे। और हम धरने आंदोलन पे जल्द से जल्द बैठने वाले हैं और कलेक्टर ऑफिस पर निवेदन देने वाले हैं। अभी औरंगाबाद से जो हमारे से जो डिस्कस चल रही है अभी बात, अभी वहाँ की बड़ी कमेटी है, वहाँ से हमको आएंगे, इसके बाद हम सोचेंगे।